हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एस्पायर क्लासेस। आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया, उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी हमने डिस्कस किया कि इंटर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे करते हैं, एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने देखा। साथ ही साथ में हमने मिक्स ऐसे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए जहां पे हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया विद डिफरेंट कंसंट्रेशंस और सेम कंसंट्रेशंस। लाइक एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी है x, दूसरा सॉल्यूशन उसकी मोलैरिटी y, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। या हमने ऐसी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की जहां पे एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दूसरे सॉल्यूशन का ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर से डिस्कस किया था। तीसरी प्रॉब्लम हमने ऐसी भी किया है कि परसेंटेज, वेट परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट किया, या वापस से कभी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को पीपीएम में कन्वर्ट किया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स अप किया जाए, कहीं पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट करे, तो उनमें भी हमने कल लास्ट में एक क्वेश्चन देखा था जहां पे हमने देखा था कि NaCl प्रेसिपिटेट बनता है। उस क्वेश्चन से, उस टाइप के और क्वेश्चंस तक आने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बिकॉज यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसकी आपको शायद जरूरत ना पड़े, फिर भी ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। लाइक यहां पे क्वेश्चन दिया जा रहा है 2 लीटर, यहां पे दिया जा रहा है 2 लीटर 2 मोलर एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। एल्युमिनियम सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी तो एक की 2 होती है, तो 3 सल्फेट 6 वैलेंसी रखेंगे अलग अलग करके, और एक एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, तो 2 एल्युमिनियम 6, तो इसका मतलब ट्वाइस एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव देगा ये, और ये 3SO4 2 नेगेटिव देगा। क्लियर। इसको मिक्स किया जा रहा है, 3 लीटर 1 मोलर AlCl3 के साथ। ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या देगा, ये तो एक एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव देगा और 3 Cl नेगेटिव दे रहा है। ठीक है। और बताया जा रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर लीटर, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। मतलब जो इनसे जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें बताइए आप एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखिए डेंसिटी, या यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपको जो एक्स्ट्रा डेटा दिया जा रहा है वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहां पे सल्फेट आयन का हमारे पास कोई लेना देना नहीं होगा। यहां पे हमारे पास एल्युमिनियम, ये जो Cl नेगेटिव का कोई भी रोल नहीं होगा, बिकॉज हमको करना क्या है, फाइनली पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना, हर किसी आयन की कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, खाली हमको चाहिए एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसका मतलब हम इस वाले सॉल्यूशन से खाली एल्युमिनियम देखेंगे, इस वाले सॉल्यूशन से भी हम एल्युमिनियम देखेंगे, और वो फाइनल सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन कितना होगा बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, देखिए 2 मोलर लिखा है, एक मोल के अंदर 1 मोल एल्युमिनियम के अंदर 2 यहां पे करना क्या है, एल्युमिनियम का, बिल्कुल। तो एक के अंदर 2 है तो 2 मोलर के अंदर होगा, इसका मतलब 2 मल्टीपल बाय 2, ये बन जाएगी इसकी नेट मोलैरिटी कंसंट्रेशन, मल्टीपल हो जाएगा वॉल्यूम कितना है 2, दैट इज 8। बिकॉज ये मैंने क्या लिखा, देखिए 1 मोलर एल्युमिनियम Al2SO4 थ्राइस के अंदर 2 एल्युमिनियम आयंस होंगे, तो 2 मोलर के अंदर कितना होगा 2 into 2 दैट इज 4, और मल्टीपल करेंगे वॉल्यूम से तो दैट विल बी M into V, दैट विल बी इक्वल टू N। ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस पहले सॉल्यूशन से जो आपको मिलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8। इसको आप ऐड कर लीजिए किससे, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे। अब 1 मोल एल्युमिनियम AlCl3 से हमें मिलेगा 1 मोल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन, तो 1 से 1 ही मिलेगा, मोलैरिटी भी 1 ही है, तो मल्टीपल करेंगे हम किससे, ये नेट मोलैरिटी आ गई, नेट कंसंट्रेशन आ गया, तो मोलैरिटी किससे मल्टीपल करेंगे वॉल्यूम से, दैट इज 3, तो दैट विल बी इक्वल टू n किसके बराबर आ गया टोटल 3, तो दैट विल बी इक्वल टू n। तो 3 मोल्स आपको, 3 आयंस आपको यहां से मिलेगा और 3 मोल आयन आपको यहां से मिलेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एल्युमिनियम का मल्टीपल बाय फाइनल वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर और यहाँ 3 लीटर, तो 5 लीटर। इसका मतलब जो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन जो होगी नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर दैट विल बी इक्वल टू 11/5। ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, दैट इज 2.2। ठीक है ना, तो यहां पे आपका आंसर मिलेगा 2.2। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहां पे हम ऐसे वाले रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जहां पे हमको पहले से पता होना चाहिए कि अगर ये दो रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा
कंपाउंड ऐसा है जो प्रेसिपिटेट में रिएक्शन में ये ना पार्टिसिपेट करने के बाद प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इनका तो फिक्स होता है। तो कौन से कंपाउंड्स ऑफ विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स या विच फॉर्म्स प्रेसिपिटेट, पहला कंपाउंड जो आपके पास होगा दैट विल बी AgCl। AgCl रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनाता है, ये आपको मिलेगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। AgBr प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। AgI सिल्वर आयोडाइड आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है। और एक होता है लेड सल्फाइड, ये भी होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में। और बैरियम सल्फेट भी है, ये तो फेमस है, ये तो बॉस है इनका, बैरियम सल्फेट। ये जैसे ही दो सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं अपना। ये वाले 5 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आपको मेनली मिलेंगे क्वेश्चंस में, जिनसे प्रेसिपिटेट बनता है। इसी को देख के यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 2 लीटर 2 मोलर बैरियम क्लोराइड को मिक्स किया जा रहा है सोडियम सल्फेट से। तो पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो बैरियम क्लोराइड है, कहीं इसमें कोई ऐसा कंपाउंड बनने का चांस तो नहीं है जो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा। बिकॉज मैं बार बार आपको क्लास में भी बोलता रहता हूं कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। वंस यू आर द पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट, एक बार आप जम गए, बैठ गए, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा वो सोल्यूशन से बाहर, सोल्यूशन में उसका कोई भी इंपॉर्टेंस, कोई भी रोल नहीं होता। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट किया करिए, चाहे किसी भी चीज में आपको पार्टिसिपेट करना हो एक्टिवली। बिकॉज वंस यू आर पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेट यू आर आउट ऑफ सोल्यूशन, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसलिए यहां से जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम पहले से बाहर कर देंगे। बाकी वाले जो नॉन रिएक्टिंग होंगे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी फर्दर रिएक्शन हम देखेंगे। यहां देखिए बैरियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन करूंगा किससे, Na2 सोडियम सल्फेट के साथ, तो बनेगा क्या, बनाएगा ये, देखिए यहां बनेगा बैरियम सल्फेट और ये बनता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और साथ में आएगा ट्वाइस NaCl, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन है, ट्वाइस NaCl। अब इसको मैं कल जो मैंने बताया था इस फॉर्म में भी लेके आ सकता हूं, इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, बैरियम 2 पॉजिटिव, अच्छा ये बैरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव देगा, एक्वस में होंगे सारे, ये ट्वाइस Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये देगा SO4 2 नेगेटिव भी देगा हमें, सोडियम सल्फेट से हमें ये भी मिलेगा। बैरियम सल्फेट हमको मिलेगा प्रेसिपिटेट में, लिख के रखेंगे, वैसे ये तो पार्ट ऑफ दिस विल बी आउट ऑफ सोल्यूशन। और ये देगा ट्वाइस Na पॉजिटिव भी देगा और साथ में देगा Cl नेगेटिव। अब इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा आयन, देखिए बैरियम सल्फेट बना है तो साफ जाहिर होगा, साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे ये बैरियम 2 पॉजिटिव और ये जो सल्फेट आयन है इन्होंने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और बचा कौन, बचा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इनका पहले हम कंसंट्रेशन, पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम सबका आयन चेक करते हैं। देखिए पहले हम सबके आयन चेक, पहले हम सबके मोल्स चेक करेंगे फॉर रिएक्टिंग वंस, ऐसे वाले जिन्होंने रिएक्शन फॉर दोज व्हिच डिडंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, अनरिएक्टेड वंस जिन्होंने रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, अनरिएक्टेड कौन कौन है वो, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इन दोनों ने तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब ये है कि जितने मोल्स इनका किस में होगा, रिएक्टेंट साइड में होगा, उतना ही मोल्स प्रोडक्ट साइड में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप पहले मोल्स चेक कर लीजिए किसका, फॉर Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। Na पॉजिटिव के लिए मोल्स कितना होगा, देखिए यहां से तो आपको Na पॉजिटिव कोई नहीं मिलेगा सोल्यूशन फर्स्ट से, सोल्यूशन सेकंड से जो आपको Na पॉजिटिव के मोल्स मिलेंगे, तो मोल्स किसके बराबर, मोलैरिटी 1 मोलर के अंदर 2 और वॉल्यूम कितना है 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3 दैट इज 6, दैट विल बी इक्वल टू नेट मोल्स किसके अंदर, फाइनल सोल्यूशन के अंदर। तो Na पॉजिटिव का कंसंट्रेशन मल्टीपल बाय इसका वॉल्यूम, तो यहाँ कितना 3 लीटर और यहाँ कितना 2 लीटर, दैट इज 5। इसका मतलब ये है कि ये जो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी एंड दैट विल बी इक्वल टू 6/5, ठीक है ना, ओके 6/5। इमोशंस को आप समझिए, ठीक है ना, 6/5 हमारा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1.2। तो ये हमारा होगा आंसर, इसकी मोलैरिटी होगी। दूसरा जो है फॉर Cl नेगेटिव के लिए जो होगा, हमारे पास पहले से भी Cl नेगेटिव, दूसरे से तो Cl नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब एक बैरियम क्लोराइड में
ये बैरियम क्लोराइड कैसे ब्रेक होगा? बैरियम क्लोराइड कुछ इस तरह से डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव। तो एक बैरियम क्लोराइड के अंदर 2 Cl नेगेटिव आयन। तो बताइए पहले वाले बीकर से आपको बैरियम क्लोराइड से जो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन मिलेगी वो कितनी होगी? 1 मोलर में 2 होते हैं, तो 2 में कितना होगा? 2 मल्टीपल बाय 2, और वॉल्यूम फैक्टर मल्टीपल कर दो नंबर ऑफ मोल चेक करने के लिए, तो दैट इज 2, एंड इसका मतलब 8, प्लस दूसरे से आपको बैरियम क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, इस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दैट विल बी इक्वल टू नेट सॉल्यूशन के अंदर बैरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीपल बाय 5, दैट इज वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि ये जो बैरियम 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 8 divided by 5, that is 5 8 40, that is 1.6। क्लियर है ना? तो ये बन जाएगी कंसंट्रेशन सारे आयंस का। अब 2 आयंस का, ऐसे वाले आयंस का जिन्होंने अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन है? वो बैरियम 2 पॉजिटिव है और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव है। तो बैरियम के मोल्स कितने होंगे? बैरियम के मोल्स अगर मैं चेक करूंगा, यहां हम लिख रहे हैं मोल्स ऑफ बैरियम Ba2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम 2 पॉजिटिव, बिकॉज हमको क्या चाहिए? हमको बैरियम 2 पॉजिटिव, दिस इज बैरियम 2 पॉजिटिव, इसकी भी कंसंट्रेशन चाहिए। तो Ba2 पॉजिटिव के मोल्स कितने मिलेंगे आपको? Ba2 पॉजिटिव के मोल्स देखिए, 1 मोलर के अंदर एक Ba2 पॉजिटिव, तो 2 मोलर के अंदर कितना होगा? 2, दैट मीन्स 2 मल्टीपल बाय ये कंसंट्रेशन मल्टीपल बाय वॉल्यूम, दैट इज 4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम 2 पॉजिटिव 4 है। और सल्फेट आयन की देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयंस, तो वो कितने होंगे? एक में 1 है तो 1 मोलर ही लिखा है, तो 1 मल्टीपल बाय वॉल्यूम करेंगे 3 से, तो 3, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बैरियम 2 पॉजिटिव आयन जो 4 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव आयन जो है वो है 3। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो कैसे दिखेंगे? ऐसे, बैरियम 2 पॉजिटिव जब रिएक्शन करेगा SO4 2 नेगेटिव के साथ तो कन्वर्ट हो जाएगा बैरियम सल्फेट, ठीक है ना? तो बैरियम के आपको मिलेंगे बैरियम के आपको कितने मिल रहे थे? 4 मिल रहे थे, बैरियम की 4 और सोडियम ये सल्फेट की 3, तो यहाँ आपको मिलेंगे 4 मोल, यहाँ आपको मिलेगा 3 मोल। फिर से कल वाला कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट वाला, देखिए मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको समझाया था कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट करने का तरीका जो है वो ये है, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट से फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइड बाय इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दैट इज 1, दैट इज 4। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स टेकन डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, दैट इज 3। तो जिसका स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट कम आ रहा है वो बनेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमने पढ़ाया हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में, आपने पढ़े होंगे ये चीजें। तो ये सल्फेट आयन बनेगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो होता है कि इट कंज्यूम्स फुली, ये फुली कंज्यूम होता है रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब है कि इसके देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन से हमको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ बैरियम 2 पॉजिटिव के मिलने से 1 मोल बैरियम 2 पॉजिटिव के 1 मोल सल्फेट आयन के साथ रिएक्शन करने पे 1 मोल बैरियम सल्फेट बनता है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है SO4 2 नेगेटिव, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। मतलब ये है कि इसका जब 0 मोल बचा होगा तब इसका 1 मोल बचा होगा, क्योंकि 3 मोल से तो 3 मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्शन से पता चल रहा है 1 से 1 कर रहा है, तो इसके 3 से इसका 3 रिएक्ट करेगा, तो बचेगा कितना? 1, और जब इसका 3 रिएक्ट करेगा तो इसके बनेंगे 3 मोल्स। मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन के अंदर बैरियम सल्फेट के 3 मोल्स प्रेसिपिटेट में मिलेंगे आपको। और बचेगा कौन? देखिए अब नेट आयन की कंसंट्रेशन आपको दिखेगी यहाँ पे। बताइए SO4 2 नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? अरे वो तो 0 होगा ना, क्योंकि मोल्स इसका 0 है, कोई मोल ही नहीं बचा सल्फेट आयन का। लिमिटिंग रिएजेंट था, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, तो मोल्स कोई नहीं बचा। दूसरी बात, बैरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी बची? बैरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए बैरियम के कितने मोल्स बचे। बैरियम के 4 मोल्स से टोटल 3 मोल, 4 मोल में से 3 मोल ऐसे है जो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुए, बचा 1 मोल, वो 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर बचा होगा, डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम करेंगे, दैट इज 5, तो आंसर विल बी 0.2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये अच्छा यहाँ पे पॉइंट है कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस नंबर ऑफ मोल्स को आपने डिवाइड करना है किससे? वॉल्यूम से, और आपको मिलेगा ये 0.2 एंड दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन।
ठीक है, क्लियर। हाँ, तो सल्फेट आयन का भी पता चला, बेरियम 2 पॉजिटिव आयन का भी पता चला, Na पॉजिटिव, और उनका तो पहले से पता चला था इस वाले बीकर से, इस वाले बीकर से Na पॉजिटिव का 1.2 और Na पॉजिटिव का 1.2 और Cl नेगेटिव का कितना मिला था 1.6, Na पॉजिटिव का 1.2 एंड जो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन आई थी वो थी 1.6, ठीक है ना। तो सबकी कंसंट्रेशन आ गई, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था यहां से, तो इसका डेटा यहां पे आप आंसर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट पॉइंट जो है कंसंट्रेशन टर्म का वो ये है, प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद वॉल्यूम कंट्रैक्शन। वॉल्यूम कंट्रैक्शन कहो या आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। मेनली इस टॉपिक के बारे में तो हम सॉल्यूशन के जो रॉल्स लॉ है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये आइडियल सॉल्यूशंस है उनमें बात करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस में बात करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस पॉजिटिव डिविएशन करते हैं, कुछ सॉल्यूशन नेगेटिव डिविएशन करते हैं बेस्ड ऑन द अट्रैक्शंस, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना इनके बारे में, तो देखिए अपने पास अगर सॉल्यूशन है, अपने पास सॉल्यूशन है 2 लीटर का, इसको आपने मिक्स कर दिया किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ जिसका वॉल्यूम है 3 लीटर, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम होगा वो 5 लीटर है, लेकिन नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी देता है 5 लीटर होना चाहिए, नहीं है। अब दो बातें हैं, दो डाउट्स है, पहला क्यों नहीं है और दूसरा डाउट ये है कि अगर नहीं है वॉल्यूम 5 लीटर तो कितना है। दो ही क्वेश्चन अराइज होते हैं, पहला 2 और 3 लीटर मिलके तो 5 लीटर बनाना चाहिए, अब नहीं है तो क्यों नहीं है। पहली बात क्यों नहीं है, दूसरी बात कि रीजन क्या है इसका, आप समझ रहे ना। और कितना होगा, कितना होगा, अब 5 लीटर नहीं है कितना होगा। देखिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती है सॉल्यूशन के अंदर, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूशन को आपने मिक्स कर दिया, अगर इन दोनों के बीच में इफ अट्रैक्शंस इंक्रीजेस, दो सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद जो नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन के अंदर इनका बिहेवियर था अट्रैक्टिव था, मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे इनका जो अपनी पर्सनल लेवल पे जो इनका अट्रैक्शन था उसको काउंट करने के बाद जो सॉल्यूशन में काउंट किया जाएगा अट्रैक्शन, अगर वो सॉल्यूशन के अंदर अट्रैक्शन इंडिविजुअल अट्रैक्शन से पहले से अट्रैक्शन से ज्यादा था, इफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन अगर ज्यादा था तो उसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आ जाती है, कंट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम 5 लीटर होना चाहिए 4 लीटर है, नहीं, वॉल्यूम में जो अट्रैक्शन नॉर्मली जो चेंज आता है वो आता है 0.1% का आता है, 0.2% का चेंज आता है, और जो मैक्सिमम है मैक्सिमम से मैक्सिमम 1% का वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। बड़ा ही छोटा वैल्यू, बड़ा ही छोटा चेंज, मतलब 5 लीटर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5 लीटर 4.97 है, 4.98 है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 5 लीटर 5.02 है, तो बहुत ही 0.1%, 0.2% और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1% की यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलती है। और ये वेरिएशन कमी भी होती है, वेरिएशन में मतलब ना डिक्रीज भी होता है वॉल्यूम और कभी इंक्रीज भी होता है। तो इफ अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन बढ़ा दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, जो नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन में इनका अट्रैक्शन ज्यादा था तो वॉल्यूम थोड़ा कम होगा, अगर अट्रैक्शन कम हुआ तो वॉल्यूम हल्का सा बढ़ता है, यहां घटता है वहां बढ़ता है। अट्रैक्शन कम हुआ तो पहले से ज्यादा। इनका जो मेन डेटा है ना, इनका जो मेन रिलेशनशिप है कि कैसे क्यों होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आगे। हमारा जो नेक्स्ट सॉल्यूशन का नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में हम बात करेंगे। अभी तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके बाद वाला हमारा दूसरा जो टॉपिक है इसका चैप्टर का, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन। उसमें हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट होता है, वॉट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है ना, एसोसिएशन डिसोसिएशन के टर्म्स में। तो वहां सारी की सारी बातें होंगी। और फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड करूं कि हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म आज तो कंप्लीट होगा, बट इसके बाद जो लिक्विड सॉल्यूशन के बाद जो ये कंप्लीट चैप्टर होगा 5-6 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको एक शीट मिलेगी टेलीग्राम पे, उसमें 100-150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन के राउंड क्वेश्चंस होंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ लाइव डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन आपको कोई भी क्वेरी होगी
आप वो बता सकते हैं, दैट विल बी प्योरली लाइव डिस्कशन, वहां आप बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो अगर अट्रैक्शन कम होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये सारी चीजें हम लिक्विड सोल्यूशन के अंदर भी पढ़ने वाले हैं कि जो आपको एक्सपेक्ट हो रहा है कि वी मिक्सचर होना चाहिए V1 प्लस V2, वो उससे ज्यादा या उससे कम होता है बेस्ड ऑन द अट्रैक्शंस। कहीं अट्रैक्शन बढ़ता है, कहीं अट्रैक्शन पहले से कम होता है, ठीक है ना। बट मामला ये है कि सर दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें, क्या अगर चलिए मान लिया कि अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से वॉल्यूम में अप डाउन तो हो सकता है, बट ये वॉल्यूम फाइनली होगा कितना? अब जो आप बता रहे 2 लीटर और 3 लीटर मिलके 5 लीटर नहीं होगा, अब कितना होगा? होगा कितना होगा? उसके लिए जो हमको डेटा चाहिए, देखिए ये तो पता है कि अगर वॉल्यूम सेम नहीं रह रहा, अपॉन मिक्सिंग में यहां लिख सकता हूं, अपॉन मिक्सिंग वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑकर्स, बट मास रिमेन सेम। मास रिमेन, ओवरऑल मास तो सेम रहेगा ना मेरे भाई, ओवरऑल मास तो सेम रहेगा। मतलब यह है कि पहले का मास प्लस सेकंड का मास वो बराबर होगा थर्ड का मास। मतलब चाहिए आपको क्या है, तो आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन सेकंड, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड, एंड दैट मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड विल बी मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। और जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज आप जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी। तो मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन सेकंड, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड डिवाइड बाय मास ऑफ ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो खाली आपको दो पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर क्या क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड, वो आपको मिलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, और सेकंड से आपको थर्ड का मास मिलेगा। उस मास को आप इस थर्ड सॉल्यूशन के डेंसिटी से डिवाइड करके आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितना होगा उसका आंसर तब, यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में इसका आंसर, ठीक है। यहां देखिए 10 लीटर 10 ml वाटर, अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन करूंगा, मास ऑफ 1 करूंगा, इस सॉल्यूशन का मास। तो 10 ml दिया है वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, और इसको मैं ऐड करूंगा फिर मास ऑफ सेकंड के साथ, दैट विल बी इक्वल टू आल्सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेकंड, और वो बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड, ठीक है ना। तो यहां बताइए पहले सॉल्यूशन का मास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जरा बताइए वॉल्यूम कितना है? 10 मल्टीपल बाय 1, तो 10 ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा इसका, 10 ग्राम होगा इसका मास, पहले सॉल्यूशन का मास होगा 10 ग्राम। अब दूसरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा? अरे दूसरे सॉल्यूशन का मास देखिए, यहां तो मेथनॉल लिखा है, दूसरे सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास होगा दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 4 मल्टीपल बाय डेंसिटी दैट इज 0.8, 4832 दैट इज 3.2 ग्राम। यहां होगा मास ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। इन दोनों को आप ऐड करोगे दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड। मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड होगा 10 प्लस 3.2 दैट इज इक्वल टू 13.2 ग्राम। ये होगा तीसरे सॉल्यूशन का मास, क्लियर। अब लेकिन मामला यह है कि सर हमको क्या चाहिए असल में? अरे भाई हमको चाहिए मोलैरिटी, किसका? थर्ड सॉल्यूशन में जो मेथनॉल है उसका मोलैरिटी चाहिए। अब मोलैरिटी किसके बराबर? नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो एक तीर से कहीं ना कहीं दो निशान आ रहे हैं, एक तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता चलेगा, और दूसरी बात यह है कि आपको मोलैरिटी भी पता चलेगी फाइनल सॉल्यूशन की। जबकि यहां पे मोलैरिटी कोई मोलैरिटी का यहां पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा था, यहां पे आपको बस वॉल्यूम डेंसिटी दिया जा रहा था, तो यहां भी वॉल्यूम और डेंसिटी। यहां आपको पहले तो वॉल्यूम पता चलेगा कि अपॉन मिक्सिंग वॉल्यूम के साथ क्या होगा, दूसरी बात और कितना होगा वो, और तीसरी बात ये होगा कि मोलैरिटी भी पता चलेगा फाइनल सॉल्यूशन का। तो पहले आप मास पता किए, मास से आपको पता चलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थर्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थर्ड दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड, मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड डिवाइड बाय डेंसिटी। तो वो किसके बराबर? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 13.2 डिवाइड बाय इसकी डेंसिटी दी हुई है दैट इज 1.1, तो 13.2 को 1.1 से दैट इज 11, 132 दैट इज 12। तो 12 मिलीलीटर आपको मिलेगा, कौन सा? 12 मिलीलीटर आपको मिलेगा वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब आपको करना क्या है? अब आपको मेरे भाई चाहिए मास ऑफ CH3, ये सॉरी मोलैरिटी ऑफ CH3OH।
molarity of CH3OH, that is equal to number of moles of CH3OH divided by number of moles of CH3OH, okay, divided by volume in ml multiple by 1000. क्लियर है? अब मामला ये है कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे करें। हाँ, अपने पास तो मास दिया है। देखिए अब मामला ये है कि यहाँ पे मास तो आपको टोटल मिल रहा है 13.2, लेकिन इसमें मास के अंदर, इस मास के अंदर एक तो मास ऑफ वाटर भी है, अरे यहां मास ऑफ वाटर भी है, प्लस क्या है, मास ऑफ CH3OH। लेकिन आपको खाली किसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, CH3OH का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां आपको दिया जा रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन थर्ड, दैट इज इसके अंदर मास ऑफ वाटर भी है और मास ऑफ किसका, मास ऑफ वाटर भी है और मास ऑफ मिथनॉल भी है, CH3OH का मास भी है, दैट इज 13.2। तो आप यहां नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास होल डिवाइड बाय यहां वॉल्यूम इन mls मल्टीपल बाय 1000। इस मास की जगह आप 13.2 यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द मास ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। इसमें वाटर भी आएगा और मिथनॉल भी आएगा, इसलिए यहां मास ऑफ सॉल्यूशन, मास जो है मास वो खाली लिया जाएगा। मिथनॉल के लिए कर रहे हैं तो मिथनॉल का मास दैट इज 32 एंड दैट विल बी इक्वल टू मास दैट इज 3.2 डिवाइड बाय मोलर मास मिथनॉल का कितना होगा, तो 12 + 4 दैट इज 16 + 16 32। ओके, अच्छा खासा कैंसिलेबल पार्ट है। डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है, 12 है। ठीक है ना, तो सॉरी 12 नहीं है, 12 तो टोटल सॉल्यूशन का मास है, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें भी आएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, प्लस ये वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है, और ये वॉल्यूम ऑफ किसका है, वॉल्यूम ऑफ, शाबाश, यहां देख लीजिए ना। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम कितना है, यहां पे अगर देखा जाए वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल है, 12 तो है टोटल तो 12 है। इसमें वॉल्यूम कितना है, हमको चाहिए क्या फाइनली, टोटल चाहिए आपको, हाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 12, बिल्कुल है 12। मल्टीपल करेंगे किससे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है फाइंड आउट फाइनली, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमको। 3.2 ये बनेगा 10 से, तो ये 10 इसके साथ 10 कन्वर्ट हो जाएगा 10, तो ये 100, आंसर विल बी 100 डिवाइड बाय 12। तो 12 1 12 8, सो इट इज लाइक 8.33 अराउंड, ऐसा होगा आपका फाइनल आंसर। देख लीजिए, इतना मोलर होगा, मोलर, ठीक है ना, इतना मोलर होगा। ओके, चलिए इसको रहने देते हैं वहीं पे, तो आप यहाँ पे नया लगा देते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी द एंड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। उम्मीद है, आई बिलीव कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। जहां पे आपको लगा, आप आराम से फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। आप कुछ भी, कोई भी मतलब ना डाउट हो आपके पास, कोई भी क्वेरी हो, आप वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में अपने नए से टॉपिक्स के साथ, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।